नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। पंजाब और हरियाणा में आखिरकार धान की खरीद रविवार से शुरू हो जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ये ऐलान किया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि हरियाणा ने कल से धान खरीद शुरू करने का भरोसा दिलाया है। पंजाब में भी प्रक्रिया जारी है और दोनों राज्यों में कल से खरीद होगी। कल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी इस मुद्दे पर पीएम मोदी से मिले थे। अभी हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल आया था और हरियाणा का चिन्हन भी था कि कल से प्रोक्योरमेंट का हम लोगों ने पूरी तैयारी वहाँ रखा है। पहले से भी हमारी तैयारी थी और वहाँ पर पूरा सब लोगों की खरीदगी कल से शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किसानों के प्रति जो सब प्रकार से किसानों को कोई दिक्कत ना हो, ये बराबर उनका मार्गदर्शन रहता है और हम लोगों ने वैसी व्यवस्था खड़ी की है। पंजाब में भी खरीदारी तो हो रही है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। कल से वहाँ शुरू हो रहा है। कल से दोनों जगह हरियाणा और पंजाब दोनों जगह हम करने जा रहे हैं। धान खरीद में देरी के मुद्दे पर गांधी जयंती के दिन किसानों ने पंजाब और हरियाणा में विधायकों, सांसदों और मंत्रियों का घेराव किया। इधर दिल्ली की तमाम सीमाओं पर बैठे किसानों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए दिन भर उपवास किया। हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल जिले की हैं, जहां किसान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करने पहुंचे। अनहोनी की आशंका देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। ऐसी ही तस्वीरें पंजाब और हरियाणा के अलग अलग शहरों में भी देखने को मिली। किसान अहिंसा पूर्वक अपने इलाके के विधायक और सांसदों के घरों के आगे धरना देते नजर आए। दरअसल पंजाब और हरियाणा में अब तक केंद्र सरकार ने धान की खरीद नहीं शुरू की है। केंद्र सरकार का कहना है कि बारिश को देखते हुए 11 अक्टूबर से धान की खरीद की जाएगी। वहीं किसानों का कहना है कि आज तक धान की खरीद में इतनी देरी कभी नहीं हुई। देखो, किसानां दी मुश्किल समझो ते साडी जल्दी तो जल्दी हर एक चीज दा साडा मसला हल करो जी। बहुत देखो मुश्किल आई है जी आज की बारिश के कारण। पहले तो इन्होंने हमारे हरियाणा के अंदर 25 तारीख दी थी, उसके बाद 1 तारीख दी, 1 तारीख के बाद इन्होंने अब 11 तारीख दे दी है। अभी हमें 11 तारीख को भी इनके पर विश्वास नहीं है, अभी 11 तारीख को खरीद शुरू कर देंगे। जो सरकारी धान की खरीद सरकार जानबूझकर लेट कर रही है, 1 अक्टूबर की बजाय 11 अक्टूबर पर लेगी। और कल भी पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट हुए हैं। करनाल में भी मार्केट कमेटी दफ्तर का ताला मार के किसान बैठे रहे और सरकार की ओर से कोई इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। सरकारी खरीद में हो रही देरी और अनाज भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण शुक्रवार रात अमृतसर में हुई बारिश की वजह से कई 100 किलो धान भीग कर बर्बाद हो गए। किसानों के जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा और पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि कल यानी रविवार से धान की खरीद शुरू की जाएगी। केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर पिछले 10 महीनों से बैठे किसान गांधी जयंती के मौके पर केंद्र सरकार को संदेश देने के लिए सैकड़ों की तादाद में दिन भर उपवास पर रहे। किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन बापू के दिखाए रास्ते पर ऐसे ही चलता रहेगा। वही संदेश आप लोग भी दे रहे हैं आज यहाँ से। उसी पर हम लोग डटे हुए हैं और उसी शांति के मार्ग पर आंदोलन चला रहे हैं। जब तक 3 कानून वापिस और एमएसपी पे कानून नहीं बन जाएगा, ये आंदोलन बापू के सिद्धांतों पर, शास्त्री जी के सिद्धांतों पर, बाबा टिकैत के सिद्धांतों पर चलता है। किसान आंदोलन को लगभग 1 साल होने को है। इसमें अब तक 700 से ज्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों का प्रतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। इनका संदेश इतना है कि भले ही इनको आतंकवादी कह लीजिए, इनको खालिस्तानी कह लीजिए, पर 100 बात की एक बात है कि वो देश के किसान हैं और इनका अनुशासन ही ये है
जिन्होंने गांधी जी से सीखा है कि ये 10 महीने से दिल्ली की ठंड, दिल्ली की गर्मी, दिल्ली की बरसात झेलने के बाद भी जय जवान जय किसान के नारे के साथ लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की तस्वीर लेकर के यहीं डटे हैं। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर पंजाब की राजनीति की। पंजाब कांग्रेस के बीच की खींचतान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर हम हरीश रावत जो कि प्रभारी हैं और रणदीप सुरजेवाला, उन दोनों पर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज होकर बरसते हुए नजर आए। हरीश रावत ने, उनका कहना है कि कहा था कि 43 विधायकों ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी थी और वो आरोप लगाते हैं कि सुरजेवाला ने कहा कि 79 में से 78 विधायकों ने उनके खिलाफ 89 में से 78 विधायकों ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। इस पर वो पूछ रहे हैं कि साफ जाहिर है कि पूरी पार्टी सिद्धू के कॉमेडी के रंग में रंग चुकी है। वो ये कह रहे हैं कि 43 विधायकों को मजबूर करके उनके चिट्ठी पर दस्तखत लिए गए थे। उनका कहना है कि ये सभी नेता अपनी नाकामी छुपाने के लिए दरअसल झूठ बोल रहे हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने आज ट्वीट कर कहा कि पद पर रहूं या न रहूं, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों पर मैं चलता रहूंगा। सभी नकारात्मक ताकतों को मुझे हराने की कोशिश कर लेने दो, लेकिन मैं हमेशा सकारात्मक रवैये से पंजाब और पंजाबियत की जीत के लिए काम करता रहूंगा। और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। वहां भी कांग्रेस में खींचतान चल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। ये ऐलान ऐसे समय किया गया है जब दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेसी विधायक मौजूद हैं। भूपेश बघेल से जब पत्रकारों ने पूछा कि कहीं आपको ये जिम्मेदारी देकर 2.5 साल का फार्मूला तो नहीं लागू किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपको दी है फिर से यूपी के। अच्छा, चले, पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जिम्मेदारी देकर 2.5 साल का फार्मूला तो नहीं लगा देंगे सर? अरे कहाँ आ गए आप? ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसके पीछे पड़े हैं आप। चले, और कोई बात? क्या उत्तर प्रदेश वहां का दौरा भी करेंगे बहुत जल्द? निश्चित रूप से पार्टी जो आदेश देगी उसको करेंगे। आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती। महात्मा गांधी पर रिसर्च कॉन्फ्रेंस और गांधीवादी मूल्यों को जिंदा रखने वाले गांधी शांति प्रतिष्ठान की ऐसे में ये स्थिति देखने वाली दुखदायी है जब वो आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा है। देश भर में 150 सेंटर तो पहले ही बंद हो चुके हैं। रविश रंजन शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। ये दिल्ली का गांधी शांति प्रतिष्ठान है। गांधी जयंती के मौके पर गोष्ठी कराने की तैयारी चल रही है, लेकिन पहले से तंगहाली से गुजर रहे इस संस्थान पर कोरोना ने और करारी चोट की है। हालात इतने खराब हैं कि अपने खर्चे के लिए सालाना 1 से 1.5 करोड़ रुपए जुटाना भी संस्थान को भारी पड़ रहा है। साधनों की बड़ी दिक्कत है और साधन जिस तरह से हम लोग अब तक जुटाते रहे हैं उसमें थोड़ी मुश्किल भी आ रही है। ये कोरोना वगैरह का जो संकट आया उसने काफ़ी लोगों को प्रभावित किया है, तो मदद करने वाले तो वही लोग ज़्यादा होते हैं जिनके पास अपने ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वो मदद करते हैं। उनके रिसोर्सेज पे इस बार काफ़ी असर पड़ा है। अच्छा, तो उस कारण से भी हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है। गांधी जी के नाम पर जहां सरकारी कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च होता है, वहीं गांधी शांति प्रतिष्ठान कुछ चुनिंदा दानदाताओं के जरिए ही चलता है। लेकिन फिर भी गांधी शांति प्रतिष्ठान के चेयरमैन गांधी जी की इस फोटो के जरिए बताते हैं कि गांधी जी ने कितने लोगों का जीवन बदला है। यहाँ से गांधी शुरू होते हैं और फिर जिस गांधी को हम लोग हमेशा जिस छवि को पहचानते हैं वहाँ तक आते हैं। ये जो यात्रा है एक आदमी की इस जगह से वहाँ तक, उसने जीवन में कितने परिवर्तन किए होंगे आप इसकी कल्पना कीजिए। गांधी के देश में बदलाव की उम्मीद के तौर पर
हमें अलवर के अंकित भार्गव दिल्ली में मिले। गांधी शांति प्रतिष्ठान में वो गांधी जी को याद करने पहुंचे हैं। पुणे में MIT से पढ़े, लेकिन अलवर में गांव के सरकारी स्कूल को बदलने की उनकी कोशिशें सुर्खियों में हैं। 2014 से हमने यात्रा शुरू की थी। सबसे पहले हम लोगों को वहाँ लगा कि वॉशरूम होना चाहिए, तो हम लोगों ने जन सहयोग की शक्ति से वॉशरूम बनवाया और आज वहाँ यात्रा चलते हुए वॉशरूम, बच्चों के लिए मिड डे मील वेन्यू, एक ऑडिटोरियम और अब कंट्री का फर्स्ट करियर लैब बन रही है और करियर लैब के साथ में लाइब्रेरी भी है। मैं चाहता हूँ कि आदमी के भीतर कितनी तरह की पॉसिबिलिटी छिपी हुई है। एक ही आदमी के भीतर वो हम और आप भी हो सकते हैं, बनिस्बत हम और आप सच की उस एहसास से गुजरते हों जिस एहसास से गांधी गुजर रहे थे। तो मुझको जो विश्वास है कि ये गांधी वाला समय कभी बीतेगा नहीं, वो इसलिए कि मुझको आदमी की अच्छाई पर विश्वास है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहां हुआ खादी के सबसे बड़े तिरंगे का अनावरण। गांधी जयंती के मौके पर लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी के तिरंगे झंडे का अनावरण किया गया। इस तिरंगे को लेह की जंस्कार पहाड़ी पर लगाया गया। खादी से बने इस तिरंगे का अनावरण सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने किया। इस झंडे का वजन 1400 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 225 फुट और चौड़ाई 125 फुट है। मंच के दाहिने ओर क्षितिज पर कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे भारतीय वायुसेना एवं आर्मी एविएशन के विमान जो इस ऐतिहासिक अवसर पर। और 9 बजे की इस खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।